बेटा अभी वीएन मेथड तो करवाया नहीं? ओके, देखिए क्वेश्चन रूट ओवर टी आर वाला क्वेश्चन क्या था प्रीवियस क्लास में? मुझे लग रहा है प्रीवियस क्लास में क्या क्वेश्चन था? रूट टी आर। हाँ बेटा अटेम्प्ट करें। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, कह रहा है समेशन ऑफ टी आर, आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये वैल्यू है 3 to the power n minus 1 की, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस वन इज t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, 3 to the power n minus 1। तो एक तरीके से ये Sn दिया है, तो हम Sn माइनस 1 निकाल देते हैं। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? Tn का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3 to the power n माइनस 1, 1 1 कट जाएगा, 3 to the power n माइनस 3 to the power n माइनस 3 to the power n into 1 upon 3। तो 3 to the power n इज कॉमन हियर, तो 1 माइनस 1 by 3, 2 by 3, ये हो जाएगा Tn। इसका मतलब आपको Tr चाहिए, तो Tr क्या हो जाएगा? 3 to the power r into 2 upon 3। देखिए यहां तक कहीं कोई परेशानी हो रही? हाँ, लिख देंगे अभी। यहां तक कोई दिक्कत है? तो Tr की वैल्यू आ गई 2/3 इंटू 3 to the power, तो 1 अपॉन Tr क्या होगा? तो 1 अपॉन 2/3 इंटू 3 to the power r, ये उल्टा चला जाएगा, 3/2 आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, 1 अपॉन Tr की वैल्यू,
तो ये हो जाएगा समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n 3/2 into 1/3 की पावर आर. 3/2 is common here. 1/3 इसकी होल पावर आर आ जाएगा. तो एक तरीके से जीपी बन गया. रख दीजिए 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब ऐसे n टर्म का जीपी बन गया. तो ये फॉर्मूला क्या होता है? थ्री बाई टू ए का मतलब 1/3 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर. 3/2 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3. एक 3 से 3 कट गए. ये फिर आ जाएगा 1/2 इंटू 3/2. तो ये आंसर आ जाएगा 3/4 3 की पावर है. देख लीजिए, समझिए. कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए. देखिए कोई डाउट आ रहा है? चलिए प्रीवियसली से नोट करिए आप. मेरा नोट हो गया सर?
नोट हो गया बेटा? कल की क्लास में पूरा समझ में आ गया था? जो ओरिजिन शिफ्टिंग समझा रहा था मैं लास्ट में, वो सबको क्लियर हो गया था? ये हटा दूं पेज? देखिए, सम ऑफ सीरीज बाय मेथड ऑफ डिफरेंस. Sum of series by method of difference. Find the sum to n term of the series देखो n टर्म का सम है निकालना, तो क्या आएगा 3 प्लस 15 tn प्लस tn ये n टर्म का सम. तो ये सम हमें पता करना है. हमने क्या किया, एक सीरीज को एक टर्म आगे ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 15 35 tn माइनस 1 प्लस tn. ठीक है ना? अब इसको क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 0. यहाँ आएगा 3 12 20 28. ये कहाँ तक सीरीज रहेगी? पूरी यहाँ तक जाएगी, तो n टर्म आ जाएंगे और लास्ट में आएगा माइनस का tn. देखो यहाँ तक कहीं कोई परेशानी हो रही बेटा? तो tn को यहाँ ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में. क्या दिखेगा? 3 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28 n टर्म. तो बेटा अगर हम एक टर्म को हटा देंगे तो ये बाकी टर्म कितने आ जाएंगे? 12 प्लस 20 प्लस 28, यहां से लेकर के यहां तक n माइनस 1 टर्म आएंगे. ठीक है ना? पूरे टर्म टोटल n थे, एक टर्म ये पहला वाला छोड़ दिया तो n माइनस 1 टर्म. तो ये n माइनस 1 टर्म की क्या है आपका? एपी सीरीज आ रही है. 12 20 28 एपी सीरीज आ रही है. तो क्या फॉर्मूला होता है एपी के n टर्म का? n/2. बेटा ये एपी के n टर्म का सम होता है, तो इसका मतलब क्या आएगा? tn की वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस n माइनस 1/2 2 इंटू ए n माइनस 1, यानी n माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही? 8. तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? tn इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, ऊपर से क्या आ जाएगा? 2 इंटू 12 प्लस n माइनस 2 इंटू 8. 2 कट कर दीजिए, तो क्या आ रहा है? 3 प्लस n माइनस 1. बेटा ये कितना आएगा? 12 प्लस 4 से मल्टीप्लाई 4n माइनस 8. 3 प्लस n माइनस 1, ये आएगा 4n प्लस 4. तो tn की वैल्यू क्या आ रही है? 3 प्लस n माइनस 1 और यहाँ आ रहा है 4n प्लस 4.
इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा, n-1 n+1, ये n² -1 हो जाएगा। तो क्या आएगा 3 + 4n² -4, 4n² -1, ये हो जाएगा Tn। हमें क्या चाहिए, सम चाहिए ना, फाइंड द सम। अच्छा, तो मतलब Tr की वैल्यू क्या आएगी, 4r² -1, तो हमें चाहिए सम ऑफ Tr, r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये तो बेटा सम निकालना है, T1 + T2 + T3, तो क्या लगा देंगे यहाँ, समेशन ऑफ 4r² -1, r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। समेशन को अलग कर लीजिए, माइनस समेशन ऑफ 1 r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये क्या आ जाएगा, 4 n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 1 जाएगा n टाइम्स, तो n हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे छोटा सा। प्रीवियस वाला पेज, बेटा नेक्स्ट पेज कर दूं, ये नोट कर लिया सबने।
सॉल्व करो। यहां तक सबने नोट कर लिया? ये क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? देखिए क्या है सॉल्यूशन। एस एन इज इक्वल टू, मान लीजिए 3 + 5 + 8 + 13 + 31 Tn - 1 + Tn, है ना? एक टर्म आगे शिफ्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस, देखिए क्या आएगा, 3 + 5 में से 3 जाएगा 2, 8 में से 5 जाएगा 3 प्लस फिर कितना आ जाएगा ये, कोई सीरीज बन रही है क्या? 2 3 5 18, बेटा देखिए कोई सीरीज बन रही है क्या? ये क्या हो गया? 85 - 31 बहुत ज्यादा है। सीरीज क्या है? 5, गलत लिख दिया क्या? 5 7 13, ओ सीरीज ही गलत लिखी है। देखिए सीरीज क्या थी ये था 5 + 7 + 13 + 31 + 85। Sn is equal to 5 + 7 + 13 + 31 + 85। ये क्या आ जाएगा? Tn - 1 + Tn। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 13, यहाँ आएगा 31। Tn - 1 + Tn। सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया प्लस का माइनस, माइनस 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 माइनस, ये 0 हो गया।
यहाँ आएगा 5, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 6। अब ठीक, और लास्ट में आएगा ये माइनस, कितने टर्म हो जाएंगे, एन टर्म, और लास्ट में आएगा माइनस ऑफ टी एन। देखो बेटा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म है, एन टर्म है, और एन टर्म में ही हम करस्पॉन्डिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एन टर्म रहेंगे काउंटिंग में। तो टी एन इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54। अगर यहां से सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आएगा n माइनस 1 टर्म, एक टर्म कम हो जाएगा। तो n माइनस 1 टर्म की जीपी दिख रही है आप लोगों को, ये थर्ड 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, वेयर मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन अगर 1 हो तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है। ए का वैल्यू कितना है 2, आर का वैल्यू 3, नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1, और ये कितना आ गया 5। तो ये क्या मिल गया, एक तरीके से आ गया 5 प्लस 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। ये टी एन हो गया। हमें सम ऑफ n टर्म चाहिए, तो टी एन क्या आया है अपने पास 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 4। इसका मतलब ये आएगा 3 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर माइनस 1, 1 अपॉन 3 इंटू 3 टू दी पावर n प्लस 4। ये हो गया टी एन। हमें चाहिए टी आर समेसन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n। टी आर का मतलब क्या हुआ 1 अपॉन 3 1/3 को बाहर कर लीजिए, 3 की पावर n प्लस समेसन 4 आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n। ये क्या बन गया 1/3, ये आएगा 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब 3 की पावर n, और ये 4 n टाइम्स ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 4n। तो ये फिर आपका n टर्म ऑफ जीपी दिख रहा है, तो क्या होगा समेसन टी आर इज इक्वल टू 1/3, एन टर्म की जीपी है तो ए का मतलब हो गया 3, आर की पावर n यानी 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 4n, 3 से 3 कट गया, ये कितना आएगा 1 अपॉन 2 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 4n समेसन ऑफ टी आर, आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n। ये आंसर होगा। नोट कर लीजिए। नोट करें फास्ट। बन गया कुछ, तुम्हें भी हो गया।
बेटा यहाँ तक नोट हो गया सब? रफ कर दें बेटा, नेक्स्ट पेज करें। नेक्स्ट आर्टिकल है सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज। तो देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ n term of the series। देखिए बेटा क्या दिया ये, तो इसका टीएन तो दिख रहा है आपको वहां पर लास्ट में एकदम, है ना? तो इसको अगर हम मान लेते हैं T1, ये मान लेते हैं T2, ये मान लेते हैं T3, T4 अप टू Tn, है ना? तो आपको Tn तक का सम चाहिए। यहाँ पे Tn की वैल्यू क्या है? 1/n n+1। तो आपको क्या पता करना है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 सम कहाँ तक चाहिए? Tn तक। तो ये होगा क्या? समेशन ऑफ Tr, r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। क्या बेटा यहाँ तक आएगा? यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है? Tr की वैल्यू रख दीजिए। Tr होगा 1/r, r+1। ये सीरीज बहुत काम आती है, आगे इसी टाइप की सीरीज का यूज होता है। तो इसमें देखिए दो नंबर है, क्योंकि r पॉजिटिव वैल्यू से मूव कर रहा है 1 to n। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है? r और r+1 में ऑब्वियस है कि r छोटा होगा और r+1 क्या होगा? बड़ा होगा। तो बस वही छोटा माइनस बड़ा हो जाएगा, ये r-1/r+1। और क्या कर दीजिए,
समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। छोटा माइनस बड़ा, और दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए कितना है। आर और आर प्लस 1 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का। तो 1 का डिफरेंस आ रहा है तो 1 से डिवाइड करना, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से डिवाइड करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अगर मान लो ये आर और आर प्लस 5 होता तो क्या लिखते? 1/r माइनस 1/r प्लस 5, और 5 से क्या कर देते? डिवाइड कर देते आगे। अभी क्वेश्चन आएंगे, ढेर सारे आएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए आपके पास क्वेश्चन आ गया। मतलब समेशन ऑफ टी आर, आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, क्या आ गया? 1/r माइनस 1/r प्लस 1, r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो पहले 1 रखते हैं, तो 1/1 माइनस 1/2, ये 1 रखने पर हो गया। 2 रखिए, 1/2 माइनस 1/3। अब 3 रखिए, 1/3 माइनस 1/4। 4 रखिए, 1/4 माइनस 1/5। इसके बाद n रखिए, अब देखिए मान लो सीरीज यहां तक होती तो देखिए सब कैंसिल आउट होना चालू हो गया। क्या बचता? पहले का पहला और आखिरी का आखिरी, यही बचता सीरीज ओपन करने पर। तो पूरी सीरीज जब ओपन करोगे तो क्या बचेगा? पहले का पहला माइनस आखिरी का आखिरी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर आ जाएगा n+1 -1 कट गया। कोई परेशानी है? नोट करो। ये नोट हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट पेज करिए।
find the sum to n term of the series 1 upon 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, and so on. देखो बेटा, इसमें करते क्या है, सबसे पहले हमें एन टर्म निकालना होगा। तो एन टर्म के लिए क्या देगी, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई, इसका पहला पहला टर्म ले लीजिए 1 3 5। तो पहले सीरीज बना लेते हैं, क्या हो रही 1 3 5 एंड सो ऑन, एंटर। तो टी एन का वैल्यू क्या होगा, टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब 1, एन माइनस वन, डी हो गया 2। बेटा कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा एपी का, देख पा रहे हो ना, यहाँ एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 के इक्वल है। तो ये कितना आएगा, 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 1। यानी पहला टर्म आ गया 2n माइनस 1, और दूसरा स्टार्ट हो रहा है 3 5 7 एंटर। इसका टीएन का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 2, 3 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 1। ये टीएन हो गया, ये टीएन हो गया, और ये टीएन हो गया, 2 टीएन हो गए। तो इसका जो एन टर्म आएगा, यानी एन टर्म क्या होगा, सीरीज कुछ ऐसी आ गई 1 अपॉन 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, अप टू 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। तो अगर इसको हम बोलते हैं T1, T2, T3, तो ये कितना हो जाएगा Tn। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तक का सम। तो ये क्या होगा, समेशन ऑफ Tr, R इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। Tr क्या मिलेगा बेटा, 2r माइनस 1, 2r प्लस 1, ये मिलेगा ना, 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1। तो क्या चाहिए हमें, समेशन ऑफ Tr क्या गया, बताइए, आर तो नंबर पॉजिटिव मूव कर रहा है, कौन छोटा होगा, 2r माइनस 1 या 2r प्लस 1, 2r माइनस 1 छोटा होगा। तो क्या आएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1, 2 का डिफरेंस हो, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2r माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2r प्लस 1। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 बाहर। इसको जरा सॉल्व करके देखिए, यही आ रहा है, एलसीएम लिया, यहां पर साइड में लेके दिखा देता हूं मैं, क्या लिखा है, ये 1/2, एलसीएम लिया 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1, तो ऊपर क्या जाएगा 2r प्लस 1, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2r और माइनस माइनस प्लस 1, इससे ये कट गया, 1 1 2 से ये कट गया, यही आ गया ना। तो बस अब क्या, खत्म सवाल ही। आर की जगह 1 रखो तो कितना आएगा, 1/3 माइनस 1/5, 2 रखो, 1/3 नहीं, 2 रखने पर 1 बाई, आर की वैल्यू 1 रखने पर ये 1 आएगा, आर की वैल्यू 1 रखा
तो आएगा 1/1 माइनस 1/3। 2 रखा 1/3 माइनस 1/5। 3 रखा 1/5 माइनस 1/7। 4 रखा और जब n रख दिया देखो बेटा, अगर सीरीज यहां तक है तो कैंसिल हो जाएंगे फॉर। बचेगा पहले का पहला और आखिरी का आखिरी। क्या जाएगा 2n+1। ऊपर क्या मिलेगा, उसे 2 कट गया तो कितना आएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए कोई डाउट है? 1/2n-1 की बात कर रहे हैं? कौन बचा है? 1/9। जब पूरी सीरीज लास्ट तक ओपन होगी ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे। क्या बचेगा, पहले वाले का पहला। मैं कह रहा था अगर सीरीज यहां तक होती तो क्या क्या बचता, पहले वाले का पहला मिलता, आखिरी वाले का आखिरी मिलता। बाद में जब सब पूरी सीरीज ओपन कर दोगे तो क्या बचेगा, पहले का पहला मतलब 1 और आखिरी का आखिरी मतलब ये। नोट करो। हाँ बेटा, आगे नोट करो।
मेरा नोट हो गया। नेक्स्ट करूं बेटा। सॉल्व करें। डिफरेंस कितने का डिफरेंस है दोनों सीरीज में? इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? ए का डिफरेंस है, क्या लिखेंगे? समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। छोटा टर्म क्या होगा? ए आर प्लस बी। बड़ा टर्म क्या होगा? ए आर प्लस बी प्लस ए। दोनों का डिफरेंस ए का है तो यहाँ पर 1/a लिख देंगे। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सॉल्व करके रफ में देख लीजिए, एल्शियम लीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए यही सेम क्वांटिटी आ रही है। तो चलिए देखते हैं। आई थिंक मैच कर गया होगा। इसको जब सॉल्व किया होगा तो ऊपर वाला क्वेश्चन मैच कर गया। तो अब देखिए इसमें रखते हैं 1/a। आर की वैल्यू 1 रखिए तो क्या आएगा? 1/a प्लस बी। आर की वैल्यू 1 रखने पर क्या आएगा? 1/a, और a कितना आ जाएगा? 2a प्लस बी। 1 रखने पर ये हो गया। 2 रखिए, 1/2a प्लस बी। 2 रखने पर कितना आएगा? 2a प्लस a, 3a। 3a प्लस बी। 3 रखिए तो कितना आएगा? 1/3a प्लस बी। और 3 रखने पर क्या है? 3 और 1 क्या आएगा? 4। 4a प्लस बी। ऐसे ही n रख दीजिए, an प्लस बी माइनस 1/an प्लस बी प्लस a। अब देखिए, मान लो सीरीज को आप यहां तक अगर एक्सटेंड करते हैं तो क्या क्या कट जाएगा? ये सब कट जाएगा। क्या बच गया? पहले का पहला, फर्स्ट का फर्स्ट, और क्या बच रहा है? लास्ट का लास्ट। तो पूरी सीरीज में क्या बचेगा? पहले का पहला माइनस आखिरी का आखिरी। बस एल्शियम ले लीजिए, an प्लस बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी। तो क्या आएगा? an प्लस बी प्लस ए, ये कट जाएगा तो माइनस ए माइनस बी, और यहाँ 1/a।
ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो क्या आएगा, ए एन अपॉन ए प्लस बी नोट करो। हाँ, ऊपर और नीचे ए एन है ना, वो तो कैसे कटेगा, ए इंटू एन नहीं है, ए इंटू एन है। अच्छा, हाँ ए इंटू एन, सही कह रहे हो, तो ए से ए कट जाएगा, क्या दिखेगा, ए इंटू एन, यहाँ मैंने सफिक्स में लिख दिया इसको, ए एन यहाँ भी लिख लीजिए। अब ठीक, बेटा नोट हो गया पूरा। रफ कर दे बेटा, नेक्स्ट पेज करें। Find the sum of n term of the series। ठीक ठीक, 3 upon 1 square 2 square 5 upon 2 square 3 square plus 7 upon and so on। करें मैडम, पहला बनेगा 357, एन तक जाइए, एन टर्म में लास्ट में क्या बनेगा,
अरे इसका nth टर्म में क्या होगा, पहले 3 से स्टार्ट है, फिर 5, फिर 7, तो लास्ट आ जाएगा 2n+1। हाँ तो करिए, करना ही होगा। बेटा हो गया? देखो बेटा करते हैं इसको। देखिए इसको मान लेता हूं मैं T1 प्लस ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा प्लस T3, ऐसे में Tn चाहिए। तो Tn के लिए तो इसमें सीरीज देखे क्या है, वैसे कॉमनली याद कर लीजिए, दिमाग में याद आनी चाहिए। ऑर्डर नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, इस तरह की सीरीज। इसका जो लास्ट टर्म होगा वो होगा 2n-1। दूसरी अगर 3 से स्टार्ट हो रही, इसका जो लास्ट टर्म आएगा वो आएगा 2n+1। अगर ऐसा हो रहा 1, 2, 3 तो लास्ट टर्म होगा n। ऐसा हो रहा 2, 4, 6 लास्ट टर्म क्या आएगा, 2n आएगा, है ना। ये सब एपी सीरीज का है फॉर्मूला, एपी सीरीज का nth टर्म है। तो देखिए पहला पहला मिल गया, क्या मिल गया Tn में, क्या सीरीज स्टार्ट हुई 3, 5, 7, तो लास्ट टर्म क्या बनेगा 2n+1। 1 स्क्वायर, देखिए पहला टर्म 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो मतलब क्या होगा n स्क्वायर। ये सेक ज्यादा है,
2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर यानी n+1 का होल स्क्वायर। ऐसा आ गया? कोई डाउट है यहां तक? किसी को डाउट है तो पूछना है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? लास्ट में n का हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 1 है तो ये 2 है, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? n+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए TR क्या हो गया? 2r+1 अपॉन r स्क्वायर r+1 का होल स्क्वायर। तो वही इसमें छोटा और बड़ा देख लीजिए, छोटा है r स्क्वायर, बड़ा है r+1 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r+1 का होल स्क्वायर, और जो डिफरेंस आ रहा है वो ऊपर दिया हुआ है। देखिए जरा इसको ओपन करके, क्या यही आएगा ऊपर वाला ही डायरेक्टली? मुझे तो दिख रहा है r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। एक काम करना है ऐसे, तो हमें क्या चाहिए? सिग्मा ऑफ टी आर, r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो लिख देंगे सिग्मा ऑफ टी आर की वैल्यू क्या? 2r+1 अपॉन r स्क्वायर r+1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r+1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही मिल जाएगा। एलसीएम लेना आता है सबको, है ना? तो अब देखिए, पहले रख दीजिए 1, 1 रखते ही आएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, फिर 2 रख दीजिए 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 3 रख दीजिए 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, और इसके बाद फिर n रख दीजिए, क्या आएगा? 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। पूरी सीरीज को ओपन करेंगे तो क्या होगा? ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा? पहले का पहला और आखिरी का आखिरी, तो मतलब पहले का पहला माइनस आखिरी का आखिरी, क्या आएगा? होल स्क्वायर। तो इसमें n+1 का होल स्क्वायर ले लीजिए, क्या? एलसीएम, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ये n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, और माइनस 1 1 1 कट गए, n कॉमन, और ये क्या आएगा? एज इट इज समेशन ऑफ टी आर, ये आंसर हो। क्या चीज? ये कैसे लिखा? ऊपर वाला ही तो लिखा है। ये छोटा टर्म कौन सा है? आर स्क्वायर। बड़ा टर्म कौन सा? r+1 का स्क्वायर। तो छोटा माइनस बड़ा, तो जब आप इसका डिफरेंस देखोगे ना होल स्क्वायर ओपन करके, तो यही दिखाई देगा। इसको नोट कीजिए, 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करेंगे।
हाँ बढ़िया, ये नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट वन। हाँ बेटा देख, एक फॉर्मूला है इसमें, क्या 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, इसको फैक्टराइज करना। कैसे लिख सकते हैं? आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, इसमें आर स्क्वायर ऐड कर दो, आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? आर की पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन गया इसका, है ना। अब देखिए ये सीरीज जो दिखी है आपको, ये है क्या, कैसे चल रही है? 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। अब n तक जाएगा तो क्या बनेगा? n स्क्वायर प्लस n की पावर 4। बेटा ऐसे ही कुछ आ जाएगा n के केस में, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए? इसका मतलब जो tn की वैल्यू हो गई वो क्या आ गई? 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4। आपको मालूम करना है t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn तक का सम, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? समेशन ऑफ टी आर, आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये क्या आ गया? टी आर की बेटा वैल्यू क्या आएगी? 1/1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। आपको चाहिए समेशन ऑफ टी आर, आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, क्या मिला? समेशन ऑफ आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n 1/1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। बेटा यही तो आया। इसका क्या फॉर्मूला था? आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर, ये फॉर्मूला। कोई दिक्कत? अब इसमें छोटा टर्म कौन सा है? आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। तो क्या कर दें? माइनस और छोटा माइनस बड़ा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2r का डिफरेंस आ रहा है। तो एक चीज इसमें छूट गई, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नहीं छूट गए। ऊपर जो सीरीज चल रही है वो ऐसा चल रहा है 1 2 3 इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 1 2 3, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा।
है ना। तो टी एन की वैल्यू में क्या आएगा, एन। टी आर की वैल्यू में क्या आ जाएगा, आर। 1 2 3 ही है, हाँ 1 2 3। अब आता है तो ये कितना होगा, आर। ये आ जाएगा आर। तो डिफरेंस आ रहा है 2 आर का। तो एक काम करें, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें, हो गया पूरा डिफरेंस कवर हो गया 2 आर। तो जब ये माइनस ये करोगे तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा ये। तो क्या मिलेगा, आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to 1। यहां तक कोई डाउट है, डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहला तो कर सकते हैं। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 आर का डिफरेंस है, ऊपर डिफरेंस दिया हुआ है, बस काम हो गया, बरोबर। अच्छा, तो अब इसको आप सॉल्व करिए। तो पहले क्या रखेंगे, आर की जगह पर 1 रखेंगे। बेटा जब 1 रखा तो क्या मिल गया, ये 1 + 1 2, 2 - 1 1, और 1 1 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3। 2 रखा तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 - 2 2, 2 + 1 3। 2 रखने पर 3 आएगा, और 2 रखने पर आएगा 4 2 6 और 1 7। जब 3 रखा तो 9, 9 में से 3 गया 6, 6 + 1 7। तो 3 रखा हमने, तो 9 + 3 कितना, 12, 12 + 1 13। 4 रखेंगे तो 16 - 4, 16 - 4 12, 12 + 1 13। 4 रखेंगे, 16 + 4 20, ये 21। ऐसे n रख देंगे तो 1 अपॉन, देखिए सीरीज, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा क्या, पहले का पहला और आखिरी का आखिरी। 1/1 माइनस आखिरी का आखिरी क्या है, n² + 1 + n। एल्सियम ले लीजिए, -1, 1 और 1 कट गए, क्या आएगा, चाहिए हमें समेशन ऑफ टी आर। आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to 1, क्या मिल जाएगा, 1/2, n कॉमन तो n + 1 नीचे, नोट कर। बैक कर देते, करिए। बेटा थोड़ा फास्ट नोट करो, आज कंप्लीट कर देंगे। नोट कर लिया तुमने,
सब पूरा है। आज आपका टेस्ट हो गया, एक टेस्ट आपका संडे लगा हुआ, फिर इस तरह से कंटिन्यूस चलेगा। बेटा नेक्स्ट पेज कर दूं, नोट हो गया? फाइंड द सम r is running from 1 to n 1 अपॉन, क्या हुआ बेटा? ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई? अच्छा, अब ठीक है। ये वाला करवा दिया था, नहीं करवाया? एक मिनट, ये नोट करवाया था कि नहीं करवाया बेटा? ये तो नोट कर लीजिए पहले। नोट हो गया? नोट कर लिया सम? नेक्स्ट पेज करें?
बेटा ये वीएन मेथड है। क्या करते हैं वीएन मेथड में, अभी तक क्या था सीरीज में, दो टर्म थे केवल, अब यहां पर दो से ज्यादा टर्म आने लगेंगे। वन से एन, वन अपॉन आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री। क्या करते हैं इसमें सबसे बड़ा टर्म, सबसे बड़ा टर्म क्या, आर प्लस थ्री। उसके बाद सबसे छोटा टर्म तो आर, बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म, तो डिफरेंस क्या बच गया, थ्री बचा, तो थ्री से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बड़े टर्म में से सबसे छोटे टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आर आर कट जाएगा तो जो एक्स्ट्रा मिलेगा थ्री, उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब r is running from 1 to n, r plus 3, r, r plus 1 minus r upon r से r कट गया, r प्लस थ्री से r प्लस थ्री कट गया, क्या बच गया, वन अपॉन बस। अब इसमें r की जगह वैल्यू पुट कर दो, जब वन पुट किया तो वन से थ्री तक आएगा, वन टू थ्री, वन पुट किया तो टू से लेकर के फाइव तक, टू थ्री, नहीं, टू पुट किया तो थ्री से स्टार्ट होगा, पहले वन पुट किया ना मैंने, वन टू थ्री, वन पुट किया तो वन से लेकर फोर तक, वन पुट किया तो टू थ्री फोर, ऐसा आ जाएगा वन पुट करने को। अब टू पुट किया तो टू से स्टार्ट होगा और फोर तक जाएगा, टू थ्री फोर, टू रखा तो ये आएगा, थ्री से स्टार्ट होगा फाइव तक जाएगा, थ्री रखा, थ्री फोर फाइव, फोर फाइव सिक्स, एंड एन रख दिया, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री। बस देखिए कट, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा, पहले का पहला, आखिरी का आखिरी, तो पूरी सीरीज में बच गया वन अपॉन थ्री, पहले का पहला तो वन बाई सिक्स, वन इंटू टू इंटू थ्री, और आखिरी का आखिरी क्या आएगा, वन अपॉन एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री। ये आंसर होगा। ठीक है, नोट करें। केवल एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो आर प्लस थ्री माइनस आर कहाँ पर, ये अपने मन से किया जाएगा। सबसे बड़ा टर्म क्या है इसमें, आर प्लस थ्री, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इसका एक बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे, और जो फंक्शन में थोड़ा छूटा हुआ है वो करेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद आईटीएफ स्टार्ट करेंगे।
थोड़ा बेटा फास्ट नोट करोगे तो एक क्वेश्चन अभी और हो जाएगा, लास्ट में एक ही बचा है। हेडिंग देनी है ना। वही 10 मार्च के आसपास, 10 मार्च तक क्लास चलेगा। नोट हो गया बेटा? Find the sum summation of r, r plus 1, r plus 2, r plus 3, where r is running from 1 to n. देखिए, अभी तक जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें डिवीजन में चीजें थी, तो हमने क्या किया था, सबसे बड़ा और सबसे छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। मल्टीप्लिकेशन में अगर आता है तो क्या करना होता है, r, r plus 1, r plus 2, r plus 3, जो सबसे बड़ा उससे एक ज्यादा और करिए, तो r plus 3 से एक ज्यादा करेंगे तो क्या आएगा, r plus 4, और जो सबसे छोटा है उससे एक और कम कर दीजिए। सबसे छोटा यहां पर क्या आ रहा है, r, तो r में से एक और कम हुआ तो कितना हो गया, r माइनस 1। यहां तक कोई डाउट है? तो क्या बचा एक्स्ट्रा मिड टर्म आपका, फिफ्थ बचा, 5 आया, तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड। समझ में आ गया? तो ये क्या आएगा, 1/5 समेशन ऑफ r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, मल्टीप्लाई करिए तो r, r plus 1, r plus 2, r plus 3, r plus 4 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, r minus 1, r, r plus 1, r plus 2 और r plus 3, रख दीजिए 1।
जब 1 रखेंगे तो 1 से 5 तक जाएगा, तो 1 2 3 4 5, और जब 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा। 2 रखोगे तो 2 से 6 तक, 2 3 4 5 6। 2 रखोगे तो 1 से लेकर के 5 तक, 3 रखेंगे तो 3 से लेकर के जाएगा 7 तक, 3 4 5 6 7, और 3 रखेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा, 6। ऐसे लास्ट में n रख दोगे, क्या आएगा, n प्लस 1 प्लस 2 n प्लस 3 और n प्लस 4 माइनस n माइनस 1 चलिए सीरीज देखते हैं। हाँ, कहाँ पर ये पहले r की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो पहले 1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक जाएगा, 5 तक, और 1 माइनस 1 क्या हो गया, तो पूरा टर्म हो गया 0। 1 रखने पर 2 से स्टार्ट करो, फिर 2 से कहाँ तक जाएगा, 6 तक, और इसमें 2 रखोगे तो 1 से जाएगा 5 तक, है ना। चलिए अब सीरीज जैसे पूरी ओपन की, तो कहाँ तक देखिए बचेंगे, क्या बचेंगे, इससे तो ये कट जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पहले वाले का आखिरी और आखिरी वाले का पहला, यही बचेगा ना। तो पहले वाले का आखिरी बचेगा तो क्या आएगा, -0 प्लस, और आखिरी वाले का पहला बचेगा तो आएगा n प्लस 2 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4। तो फाइनल इसका आंसर हो गया 1/5 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और n प्लस 4। नोट कर ली। क्या चीज, r का वैल्यू किससे रिप्लेस कर दें, अरे यहां पर आपको ऐसी सीरीज मेंटेन करना है कि टर्म कटना स्टार्ट हो जाए, टर्म को एक एक करके कट करना है ना, डिफरेंस ऑफ सीरीज का मतलब यही है ना। तो वीएन मेथड के 2 क्वेश्चन है, एक तो अगर डिवीजन होता है तो सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, यहां ध्यान दीजिए अनमोल, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा बाद में डिवाइड कर दिया, तो देखोगे टर्म कटना स्टार्ट हो गए। और अगर इनटू में दिया हो तो ये तो एज इट इज, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, और जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो टर्म कटना स्टार्ट हो जाएगा। मेन पर्पस तो वही है। बन गया, तो ये चैप्टर आपका एंड हो गया।